हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास फाइनल एग्जाम के लिए 2022 के लिए हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा, मेरा गारंटी है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग वैसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके गत वर्ष में कई बार यानी कि बार बार पूछे जाते हैं, और यही सभी प्रश्न आपका 50 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसे हम लोग MVVI क्वेश्चंस कहेंगे। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास होना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बड़ौदा नरेश से, या फिर ग्वालियर नरेश, या फिर जयपुर नरेश, या फिर महात्मा गांधी जी। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर अंबेडकर जी ने उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ स्वतंत्रता पर, या फिर समानता पर, या फिर भ्रातृत्व पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, आदर्श समाज जो है ना, स्वतंत्रता पर, समानता पर और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यानी कि ये सभी पर आधारित होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि द कस्टम इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, या फिर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, या फिर अमरकांत के द्वारा, या फिर मैक्स मूलर के द्वारा। तो दोस्तों, द कस्टम इन इंडिया ये जो है ना, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण पीडीएफ के लिए जो है ना, गूगल पर आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं measure.target.co.in। इसमें आपको क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आप लोग जो है ना, गूगल पर जरूर सर्च कीजिएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाति प्रथा स्वभावी विभाजन नहीं है, क्यों। ऑप्शन ए में आपका दिया भेदभाव के कारण, या फिर शोषण के कारण, या फिर गरीबी के कारण, और ऑप्शन डी में आपका दिया वो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं, जाति प्रथा स्वभावी विभाजन नहीं है, क्योंकि जो है ना, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से एक रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 7,500, या फिर 8,500, या फिर 9,500, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 7.5 लाख। तो दोस्तों, सेन साहब की जो कार की कीमत है ना, 7,500 रुपया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सेन साहब की आंखों का तारा है। ऑप्शन ए में आपका दिया कार, या फिर खोखा, या फिर खोखी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, सेन साहब की जो कार का आंखों का जो तारा है ना, खोखा है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है। ऑप्शन ए में आपका देखो खोखा से, या फिर मदन से, या फिर सीमा से, या फिर शैफाली से। तो दोस्तों, मोटर को जो है ना खतरा हो सकता है तो किससे खतरा हो सकता है, खोखा से हो सकता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, क्वेश्चन से है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया उच्च वर्ग, या फिर मध्य वर्ग, या फिर निम्न वर्ग, और ऑप्शन डी में आपका दिया शोषित वर्ग। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं, जो विष के दांत कहानी है ना, विष के दांत कहानी में जो निम्न वर्ग है ना, इनमें अनेक अंतर विरोधी को उजागर करती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन ए में आपका डॉक्टर, या फिर खिलाड़ी, या फिर बिजनेसमैन इंजीनियर, और ऑप्शन डी में आपका पत्रकार। तो दोस्तों, सेन साहब अपने बेटे को जो है ना इंजीनियर और इनके साथ साथ बिजनेसमैन बनाने चाहते थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेन साहब की नई मोटर कार
कि पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? ऑप्शन ए में आपका मदन ने, या फिर कासू ने, या फिर शोफन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कासू ने जो है ना सेन साहब की मोटर कार की जो पिछली वाली बत्ती था ना वो लाल शीशा जो था ना चकनाचूर कर दिया था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 50 MBBI हिंदी के ऐसे वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फरवरी में पूछे ही जाएंगे, मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? ऑप्शन ए में आपका दिया मदन की, या फिर खोखा की, या फिर लेखक की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सेन साहब की। तो दोस्तों सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती ये पांचों जो है ना खोखा की बहनें थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का PDF लेने के लिए गूगल पर आप लोग majortarget.co.in जरूर सर्च कीजिएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? ऑप्शन ए में आपका दिया महल वाले, या फिर झोपड़ी वाले, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया कोई नहीं। तो दोस्तों झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर जो है ना महल वाले जीतते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए में आपका दिया 1, या फिर 2, या फिर 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया 4। तो दोस्तों मदन खोखा के जो है ना 2 दांत तोड़ डाले। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? ऑप्शन ए में आपका गिरधर की, या फिर सेन साहब की, या फिर मदन की, या फिर सोफर की। तो दोस्तों विष के दांत जो कहानी है ना मोटर कार किसकी थी विष के दांत कहानी में? तो दोस्तों विष के दांत कहानी में मोटर कार जो है ना सेन साहब की थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या करा कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ऑप्शन ए में आपका दुत्कार, या फिर प्यार, या फिर मार, और ऑप्शन डी में आपका फटकार। तो दोस्तों मदन के लिए जो है ना मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से है कि दारिस क्या? ऑप्शन ए में आपका सोने के सिक्के, या फिर चांदी के सिक्के, या फिर तांबे के सिक्के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दारिस एक प्रकार का जो है ना दारिस एक प्रकार का सोने के सिक्के है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला? तो ऑप्शन ए में आपको हेकल को, या फिर हरकस को, या फिर वारेन हेस्टिंग्स को, या फिर विलियम जोन्स को। तो दोस्तों दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो मिला था किसको? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ऑप्शन ए में आपका विधि शास्त्र, या फिर नीति कथा, या फिर भाषा विज्ञान, या फिर दैवत विज्ञान। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ये जो नीति कथा अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण जो है ना नवजीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन से कराया कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ऑप्शन ए में आपका दिया T.S. एलियट को, या फिर दयानंद सरस्वती को, या फिर मैक्स मूलर को, या फिर राजा राम मोहन राय को। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का जो वेदांती कहा है ना मैक्स मूलर को कहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली गूगल पर सर्च कीजिएगा majortarget.co.in। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि हरकस थे। ऑप्शन ए में आपका भू वैज्ञानिक, या फिर वनस्पति वैज्ञानिक, या फिर रैवत वैज्ञानिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विधि शास्त्री। तो दोस्तों हरकत जो है ना ये हरकस जो है ना यह वनस्पति वैज्ञानिक थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ यतीन्द्र मिश्र को, या फिर मैक्स मुलर को, या फिर महात्मा गांधी को, या फिर भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है ना मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं। ऑप्शन ए में आपका मुंबई में, या फिर दिल्ली में, या फिर ग्रामीण भारत में, या फिर कोलकाता में। तो दोस्तों मैक्स मुलर जी के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन जो है ना ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ इस्माइल पेटलिकर ने, या फिर रूसो ने, या फिर मैक्स मुलर ने, या फिर सातकोरी होता ने। तो दोस्तों मेघदूत का जो जर्मन में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट जो किया था ना मैक्स मुलर जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस का पीडीएफ लेना चाहते हैं ना तो आप गूगल पर जरूर सर्च कीजिएगा majortarget.co.in। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि मैक्स मुलर के वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ऑप्शन ए में आपका दिया रामकृष्ण परमहंस ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने, या फिर राजा राम मोहन राय ने। तो दोस्तों मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती जो है ना किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराएगी प्लेटो और कांट थे। ऑप्शन ए में आपको वीर, या फिर महान दार्शनिक, या फिर नाविक, या फिर सैनिक। तो दोस्तों प्लेटो और कांट जो है ना ये महान दार्शनिक थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न जो कि एमबीबी आया। देखिएगा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन ए में आपको गांव में, या फिर खलिहानों में, या फिर बगीचे में, या फिर गलियों में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं सच्चा भारत जो है ना गांव में बसता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन से है कि कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। ऑप्शन ए में आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर अशोक वाजपेयी ने, या फिर अमरकांत ने, या फिर मैक्स मुलर ने। तो दोस्तों कट और केन का जो जर्मन में अनुवाद किया था ना मैक्स मुलर ने किया था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहां बसती है। ऑप्शन ए में आपका नगरों में, या फिर महानगरों में, या फिर गांवों में, या फिर मंदिरों में। तो दोस्तों भारत का जो सबसे ज्यादा आबादी बसता है ना गांव में बसता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी क्या है, प्राचीनता है, या फिर नवीनता है, या फिर सरलता है, या फिर वैज्ञानिकता है। तो दोस्तों संस्कृत की जो पहली विशेषता है ना क्या है, प्राचीनता है। यहाँ पे आप लोग को याद रखना है संस्कृत की जो पहली विशेषता है ना प्राचीनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए में आपका ललित निबंध है, या फिर कहानी है, या फिर कविता, या फिर उपन्यास है। तो दोस्तों आप लोग पढ़े ही होंगे जो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह जो है ना ललित निबंध है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण हिंदी के 50 MBBI वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और ये सभी प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा कि ललित निबंध है। तो दोस्तों ललित जो है ना निबंध क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पछली, या फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, या फिर बहादुर, या फिर नौबत खाने में विवाद। तो दोस्तों वही क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर का जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है, उल्टा करके पूछा है। तो ललित निबंध जो है ना नाखून क्यों बढ़ते हैं यह है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नलिनी लोचन शर्मा, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर गुणाकर मूल्य, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अमरकांत। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं इनके जो रचनाकार है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 33वां प्रश्न क्या करा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहां हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया 1907 में, 1907 दुबे छपरा बलिया में, या फिर 1916 बदरघाट पटना में, या फिर 1935 अमरावती महाराष्ट्र में, या फिर 1925 नागरा बलिया में। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था ना
कब हुआ था? तो 1935 अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। या फिर आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जो है ना इसी वीडियो में हमें फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका राइट आंसर पता होगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि नाखून प्रतीक है किसका है? पाशुपति वृत्ति का, या फिर मानवता का है, या फिर प्रेम का, या फिर पौरुष का है? तो दोस्तों नाखून प्रतीक जो है ना ये पाशुपति का है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहा है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? ऑप्शन ए में आपका स्वच्छ रहने के लिए, या फिर व्यवहारता समापन हेतु, या फिर सुंदरता के लिए, या फिर मजबूरी से। तो दोस्तों हम बार बार नाखून काटते हैं इसीलिए व्यवहारता समापन के लिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों क्लास 10th के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का पीडीएफ और इनके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल पे आप लोग सिंपली सर्च कीजिएगा majortarget.co.in। इसमें आप लोग क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चन, इसके साथ साथ आप लोगों को मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है ना एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और जो है ना ट्राई करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना रेगुलर हमारा टीम जो है ना वेबसाइट में कंटेंट जो है ना रेगुलर डालते रहता है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना कंटिन्यू पढ़ाई जरूर कीजिए वेबसाइट के माध्यम से भी। देखिएगा क्वेश्चन से एक रहेगी, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आप मैक्स मुलर ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर कालिदास ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से एक रहेगी, दधीची की हड्डी से क्या बना है? ऑप्शन ए में आपका इंद्र का वज्र, या फिर धनुष, या फिर त्रिशूल, या फिर तलवार। दोस्तों दधीची की जो हड्डी से बना है ना इंद्र का वज्र बना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कूटज के रचनाकार, यानी कि कूटज के रचनाकार जो है ना कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कूटज के जो रचनाकार है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं? ऑप्शन ए में आपको दक्खन प्रदेश से, या फिर कलिंग प्रदेश से, या फिर पांड्य प्रदेश से, या फिर कोंकण प्रदेश से। तो दोस्तों नागरी लिपि का जो प्राचीनतम लेख मिलता है ना दक्खन प्रदेश से मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं 8वीं सदी से, या फिर 9वीं सदी से, या फिर 10वीं सदी से, या फिर 11वीं सदी से। तो दोस्तों नागरी लिपि में जो प्राचीन मराठी भाषा के लेख जो है ना मिलने जो लगते हैं 9वीं सदी से, यानी कि 11वीं सदी से मिलने लगते हैं। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कब से मिलने लगते हैं नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख 11वीं सदी से। ठीक है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को आपको थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हिंदी के फाइनल एग्जाम में सभी प्रश्न 100% 100% छप जाएंगे। सभी क्लास को आप लोग जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? ऑप्शन ए में आपका हिंदी, या फिर नेपाली, खसकुड़ा व नेवाड़ी, या मराठी, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देवनागरी लिपि में जो है ना हिंदी भाषा, नेपाली भाषा और मराठी भाषा, यानी कि ये सभी भाषा लिखी जाती है। यहाँ पे मोर ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को गलती नहीं करना है, हिंदी सिर्फ जो है ना देवनागरी लिपि में नहीं लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में बहुत सारे भाषा लिखे जाते हैं, जैसा कि हिंदी हो गया, नेपाली हो गया, मराठी हो गया, ये सभी भाषाएं लिखी जाती है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 8वीं सदी से, या फिर 6ठी सदी से, या फिर 9वीं सदी से, या फिर 4थी सदी से। तो दोस्तों उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख जो है ना 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कराए कि हिंदी के आदि कवि है? ऑप्शन ए में आपका दिया चंद बरदाई, या फिर अमीर खुसरो, या फिर बिहारी लाल, या फिर सरहपात। तो दोस्तों हिंदी के आदि कवि जो ना सरहपात को माने जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बहादुर के चले जाने के बाद किसे अजीब सी लघुतावा का अनुभव हो रहा था? ऑप्शन ए में आपको लेखक को, या फिर निर्मला जी को, या फिर किशोर को, या फिर रिश्तेदार को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं बहादुर के चले जाने के बाद जो है ना लेखक को अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी?
ऑप्शन ए में आपका लेखक की बहन, या फिर लेखक की पत्नी, या फिर लेखक के और रिश्तेदार, या फिर लेखक की मां। तो दोस्तों बहादुर शीर्षक कहानी की जो निर्मला थी ना, लेखक की पत्नी थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि बहादुर कहां से भागकर आया था। ऑप्शन ए में आपको भोपाल से, या फिर नेपाल से, या फिर बंगाल से, या फिर तिब्बत से। तो दोस्तों बहादुर जो है ना नेपाल से भागकर आया था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। ऑप्शन ए में आपका लेखक का पुत्र, या फिर लेखक के साले का पुत्र, या फिर लेखक के भाई का पुत्र, या फिर लेखक का चचेरा भाई। तो दोस्तों बहादुर शीर्षक कहानी में जो किशोर था ना, लेखक का पुत्र था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ऑप्शन ए में आपका सितार, या फिर गिटार, या फिर हारमोनियम, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बिरजू महाराज जी ने जो है ना सितार हो गया, गिटार हो गया और हारमोनियम, यानी कि ये सभी यंत्र वाद्य यंत्र इसे कहे जाते हैं, ये सभी वाद्य यंत्र बजाते थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि बिरजू महाराज का संबंध है। ऑप्शन ए में आपका बांसुरी वादन से, या फिर तबला वादन से, या फिर कथक नृत्य से, या फिर संतूर वादन से। तो दोस्तों बिरजू महाराज जी का जो संबंध है ना कथक नृत्य से है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। ऑप्शन ए में आपका बाबूजी को, या फिर चाचा जी को, या फिर अम्मा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज जो है ना अम्मा को मानते थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आज जो है ना हम लोग फाइनली 50 MBB या हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और ये सभी वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिल सकता है, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 50% में से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था, इसी वीडियो में आप लोग ईमानदारी से हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे ईमानदारी से कमेंट करने के साथ साथ इसका SW क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, इसका भी जवाब जो है ना आप लोग इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बता देना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए में आपका बिहार में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट से हमें 50 क्वेश्चन के साथ साथ बताइएगा कि 50% के साथ साथ आप लोगों को कितना प्रश्न याद था, और SW का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और अभी तक आप हमारे वेबसाइट पर विजिट नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों एक बार हमारे वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट और आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे फ्री में। तो आप लोग जो है ना गूगल पर सर्च जरूर कीजिएगा measuretarget.co.in, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना है, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप अपने बोर्ड परीक्षा में अभी से तैयारी करके अच्छे से अच्छे यानी कि 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।